नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। और पिछला क्लास जो हमने आप लोगों को पढ़ाया वो ट्रेडिंग व्यू का टूर करवाया है, और आज का जो क्लास होगा वो हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का क्लास होगा। जो ट्रेडिंग व्यू पे आप लोग अपना लॉगिन किए हैं, अपना आईडी बनाए हैं, उसी में उम्मीद करते हैं आप लोग प्रैक्टिस भी किए होंगे। तो उसी में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे यूज होता है, कैसे लगाते हैं, कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लोग दो तरह का यूज करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और दूसरा डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जब टूट जाता है, जहाँ हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं मिलता है, वहाँ हम लोग डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज करते हैं। तो देखते हैं हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे यूज करते हैं। तो देखते हैं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो चार तरह का होता है। हम लोग चार लाइन ड्रॉ करते हैं। एक प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो, प्रीवियस डे का ओपन और प्रीवियस डे का क्लोज। तो वो चार लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे ये है, ये हाई है, आज का ये हाई है, इसको हम ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन। ये लो है, इसको हम ड्रॉ करेंगे। लेकिन अगर दूसरा चार्ट पैटर्न खोलते हैं तो ये ख़त्म हो गया, फिर इसको लाते हैं तो ये आपका काम करेगा। तो जैसे ही हम ये इंडेक्स बदलेंगे तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए करना क्या है, इंडिकेटर एक आता है, बना बनाया इंडिकेटर है, वो हम फिक्स करेंगे और इंडिकेटर से ही हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। और कोई भी इंडेक्स चेंज करने के बाद ऑटोमेटिक उसमें फिट हो जाता है। तो आइए सबसे पहला हम इंडिकेटर लगाएंगे, जिसमें लिखेंगे PRIOR, प्रायर। तो आएगा प्रायर डे ओपन हाई लो क्लोज। इसी को हम लोग यूज करेंगे, प्रायर डे ओपन हाई लो। इसको क्लिक करेंगे, ये अपने चार्ट पे लग गया। अब इसको क्या करना है, इसको सेटिंग में जाना है और सेटिंग करना है। ओपन को अनमार्क कर देंगे, क्लोज को कलर जो है इसका ब्लैक करेंगे और ऑपोसिटी जो है, ऑपोसिटी इसको हाई करेंगे। फिर आएंगे हाई, प्रायर हाई, प्रायर हाई को कलर ग्रीन करेंगे, इसका भी ऑपोसिटी हाई करेंगे। प्रायर लो, इसको हम लोग रेड से ये करते हैं और इसका भी ऑपोसिटी हाई करेंगे। अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसको ओके कर देना है। अब देखिए इसमें लग चुका है। तीन तरह का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लग चुका। ये पिछले डे का हाई है, पीछे वाले दिन का ये लो है और पीछे वाले दिन का ये क्लोज होगा। यहाँ पे आके क्लोज हुआ पिछले दिन, तो ये लाइन क्लोज है। तो ये तीन लाइन है और इसी तीनों लाइन पे जो है या तो सेल करेंगे
या तो बाई करेंगे। रेजिस्टेंस पे हम लोग सेल करते हैं और सपोर्ट पे हम लोग बाई करते हैं। बीच में कहीं नहीं घुसना है। जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे हमारा ये कैंडल आए तो ही हम सेल और बाई करते हैं। जैसे यहाँ ये हमारा रेजिस्टेंस है और ये भी हमारा रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है। ये लाल वाला सपोर्ट हुआ, ग्रीन वाला रेजिस्टेंस हुआ, और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का काम करता है। अब यहाँ देखिए, ये सपोर्ट नीचे से गया है यानी रेजिस्टेंस बनाया, ऊपर गया, और रेजिस्टेंस से जैसे ही नीचे आता है तो हम लोग यहाँ सेल करेंगे। इसी तरह आगे भी देखते हैं। ये रेजिस्टेंस से ऊपर सपोर्ट बना के ऊपर गया तो यहाँ हम लोग बाई करेंगे, और जैसे ही फिर यहाँ रेजिस्टेंस पे आया और यहाँ से सपोर्ट बना के इसको ऊपर की तरफ मार्केट गया तो यहाँ हम लोग फिर बाई करेंगे। तो इसी तरह जहाँ भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है वहाँ हम लोग सेल और बाई करेंगे। बीच में कहीं नहीं घुसना है। ये हमारा 3 तरह का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हुआ। 2 तरह का और लगाएंगे। फिर इसमें इंडिकेटर में आएंगे और इसमें लिखेंगे पिवोट, PIVOT, पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड। फिर इस पे हम लोग क्लिक करेंगे और ये फिर हमारा यहाँ आ गया, चार्ट पे लग गया। फिर इसको सेटिंग में जाएंगे, फिर सेट इनपुट में आके टाइप में हम लोग इसमें कैमरिला करेंगे। बहुत सारा है इसमें, लेकिन हम लोग कैमरिला ही करेंगे। टाइम फ्रेम हम लोग डेली करेंगे, और नंबर ऑफ पिवट बैक यानी पिछले कितने दिनों में लगाना चाह रहे हैं वो पूछ रहा है। तो आप इसको जितना इच्छा उतना लगा सकते हैं, और इसको कुछ नहीं करना है, नीचे आना है और इस सारे को अनमार्क कर देना है। सिर्फ S3 और R3 को छोड़ देना है, बाकी सब को अनमार्क कर देना है और इसको ओके कर देना है। ये हो गया। अब जहाँ हमारा ये तीनों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं रहता है वहाँ ये हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है। अब जैसे इस बीच में कुछ नहीं था तो यहाँ ये हमारा रेजिस्टेंस बन गया और ये हमारा सपोर्ट बन गया। तो फिर इस रेजिस्टेंस को ये ब्रेक किया है, ब्रेक करके फिर रीटेस्ट किया है, रीटेस्ट करके फिर ये अप गया है। तो यहाँ हम लोग फिर बाई करने वाले थे और कर सकते हैं। फिर इसी तरह अगर यहाँ आ जाए और इसके नीचे फिर लाइन ड्रॉ हो जाए, फिर इसको ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाए तो फिर यहाँ हम लोग बाई करेंगे। इसी तरह ये हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हुआ। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। 2 तरह का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और दूसरा डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो अब मान लीजिए इससे ऊपर हमारा कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है। 1 मिनट। इससे ऊपर हमारा कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है और मार्केट यहाँ आ जाए तो यहाँ आके हम लोग कैसे सेल और बाई करेंगे। तो इसके लिए फिर दूसरा हम लोग देखते हैं डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो अब आते हैं डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं। तो ये तो हमारा पेड सब्सक्रिप्शन है नहीं, तो इसमें 2 ही इंडिकेटर लगता है, तो एक को हम लोग डिलीट करते हैं। फिर दूसरा देखेंगे, फिर इंडिकेटर में आएंगे और इसमें लिखेंगे EMA। ये आ गया, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसको हम लोग क्लिक करेंगे और ये चार्ट पे लग गया। फिर इसके सेटिंग में आएंगे और ये लेंथ में इसको 9 है
तो इसको 21 करेंगे और इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको सेव कर देंगे। अब जहाँ भी ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम न करे हॉरिजॉन्टल, तो वहाँ ये डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारा नहीं था, तो ये सपोर्ट का काम किया, रेजिस्टेंस का काम किया। ऊपर से आया, सपोर्ट का काम किया, नीचे से गया ऊपर, तो ये रेजिस्टेंस का काम किया। तो इस तरह हम लोग इसका उपयोग करते हैं। जहाँ हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं होता, वहाँ इस डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। और दूसरा एक और है, फिर इंडिकेटर में जाएंगे, एक और डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताते हैं आपको। उसका नाम है VWMA। यहाँ टाइप करेंगे VWMA, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज। देखिए ये चार्ट पे लग गया। और इसको भी सेटिंग में जाएंगे और यहाँ लेंथ को 222 करेंगे और स्टाइल में आके इसको ग्रीन करते हैं। ये भी जहाँ हमारा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं होता है, वहाँ ये काम करता है। तो ये देख सकते हैं, और पीछे बहुत सारा बना होगा। और ये जो हम लोग है हॉरिजॉन्टल और डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाए हैं, ये आप कोई भी इंडेक्स चेंज करेंगे उसमें आपको ये ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। ठीक है, किसी भी चार्ट पे किसी भी इंडेक्स को लगाएंगे वहाँ ये फिट हो जाएगा। तो इसलिए इसको इस इंडिकेटर के माध्यम से हम लोग ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज करते हैं। आइए अब हम लोग आपको बता दिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो इसको आप पिछले 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के चार्ट को देखिए और समझिए मार्केट कहाँ से आया और किस जगह से मूव करके कहाँ गया। तो कहाँ पे सपोर्ट और कहाँ पे रेजिस्टेंस बनता है, ये हमारा ऊपर वाला रेजिस्टेंस हुआ, नीचे वाला रेजिस्टेंस हुआ। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का काम करता है। और जहाँ ये तीनों लाइन न रहे, वहाँ ये डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है। तो ये रहा हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का क्लास, और इसको आप लोग अभ्यास करिए और पिछले दिनों के चार्ट को देखिए। जिस भी इंडेक्स का चार्ट लगाना है लगाइए और आप इसको देखिए और अनुभव लीजिए। बिना मेहनत का कुछ नहीं है, आपको अनुभव लेना ही पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेना ही पड़ेगा। और जो भी इसमें डाउट है वो आप नोट करके रखिए, या तो डाउट सेशन होगा उसमें आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आप अपने चैट पे लिखिए, हम उसका क्लियर करेंगे आपके डाउट को। ठीक है, तो इसका अभ्यास करिए। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।